अक्षत सोच रहा था, मुकुल ने वैसे बात ठीक कही है। मेरे पास कुछ खोने के लिए तो है नहीं, तो फिर मैं क्यों इतना सोचूं, इतना क्यों डरूं। और वैसे भी एक कॉफी के लिए पूछना कोई बड़ी बात तो होगी नहीं। कॉफी बड़ी नॉर्मल चीज है, थोड़ी हिम्मत तो लानी पड़ेगी यार। अक्षत वैसे तो तू किसी से नहीं डरता, तो रोशनी के सामने क्या हो जाता है? बत्ती क्यों गोल हो जाती है तेरी? तू शुरुआत नहीं करेगा तो बात बढ़ेगी कैसे? अक्षत खुद से ही मन में बातें किए जा रहा था। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले उसने हिम्मत करके रोशनी के घर का दरवाजा खटखटाया। वो बाहर आई। अक्षत ने कहा, हाय रोशनी, तुम आज तुम आज शाम को क्या क्या कर रही हो? और इतनी मुश्किलों के बाद अक्षत ये सेंटेंस कंप्लीट करके बेहद खुश हो रहा था कि एटलीस्ट उसने उससे इतना तो पूछा। रोशनी आधा दरवाजा खोलकर खड़ी थी। उसने जवाब दिया, आज शाम को क्या, आज मैं दिन में भी कुछ नहीं कर रही हूं, ऑफ लिया है आज। कुछ काम था? नहीं, काम तो ऐसा सच नहीं था। यार कितनी सुंदर लग रही है यार ये। बस पूछना था कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी? या श्योर, मैं फ्री हूं, चल सकते हैं। अक्षत ने खुश होना स्टार्ट किया ही था कि पीछे से आवाज आई, कौन है बेब्स? और रोशनी के पीछे से पूरा दरवाजा खोलकर अक्षत के आगे 6 फीट का एक लड़का खड़ा हो गया। अक्षत आंखें ऊपर करके उसका चेहरा देखने लगा। रोशनी ने बोला, स्वरूप? अक्षत, अक्षत, स्वरूप। अक्षत ने बाहर से कहा, ओ हाय स्वरूप, पर अंदर से बोला, हाय स्वरूप। स्वरूप ने पहले रोशनी की तरफ देखा, फिर अक्षत से कहा, अच्छा वो तुम ही हो जो सामने रहते हो? हाँ मैं ही हूं। और वो तुम ही हो ना जो पूरे फ्लोर पे चिल्लाते रहते हो? सॉरी, क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, नाइस टू मीट यू। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, मैं निकलता हूं, बाय। ये क्या बोल के गया है? चिल्लाते रहते हो समथिंग? सही तो बोला उसने। अब तुम पूरा टाइम झगड़ते रहते हो तो सब तो सुनेंगे ही और बोलेंगे भी। मैं झगड़ता रहता हूं? मैं पागल हूं जो मैं बिना मतलब तुमसे झगड़ूंगा? तो तुम कहना चाह रहे हो मैं तुम्हें रीजन देती हूं झगड़ने को? मतलब प्रॉब्लम मुझ में सारी? और तभी उनका दरवाजा बंद हो गया और झगड़ा शुरू फिर से। मुकुल क्लास में बैठा हुआ ट्रिप पे कहां जाना है उसके लिए गूगल पे लोकेशंस देख रहा था, नई नई जगहों के बारे में सर्च कर रहा था। वहां अक्षत ऑफिस में रोशनी के सपने देखे जा रहा था। उसने कॉफी के लिए उसे हाँ कर दिया था। वो खुश तो था ही पर नर्वस भी। कैसे बात करेगा, कैसे एक्ट करेगा उसके सामने? कहीं उसका वो 6 फीट का बॉयफ्रेंड भी तो नहीं आएगा उसके साथ? रोशनी के साथ वैसे भी वो अच्छा नहीं लगता, ऑड लगती है उन दोनों की जोड़ी। लड़कियों को चिल्लाने वाले लड़के ही पसंद आते हैं क्या, झगड़ते रहने वाले? पता नहीं। फिर अक्षत को जो कंपनी से आज गिफ्ट मिलने वाला था वो उसे दे दिया गया। उसने बिल्कुल बेमन से उसे खोला। हाँ होगा कुछ फालतू सा, पर जैसे ही उसने वो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें सिंगापुर की 2 टिकट्स थी, आज से 2 महीने बाद की। एक टिकट पे उसका नाम था ही और दूसरी के लिए उसको कंपनी को नाम देना था कि वो किसके साथ जाने वाला है। वो नाम उसको 1 महीने तक फाइनल करना था जिससे सारा प्रोसेस हो सके। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सिंगापुर! अभी ट्रिप की ही बात कर रहा था वो कल, और आज उसे मिल गया। उसने सोचा ये बात मुकुल को बताए। वो उसे कॉल कर ही रहा था तभी उसने सोचा, कॉल पे नहीं, डायरेक्ट घर जाके बताऊंगा। आज उसका दिन पूरा खुश खुश गुजरा। इतने दिनों से ब्रेक लेने की सोच रहा था ऑफिस से, और आज ऑफिस ने ही उसे ये सुनहरा ब्रेक गिफ्ट कर दिया। उसने अभी मुकुल का नाम दिया नहीं था टिकट के लिए। एक बार उससे पूछ तो ले, अगर उस डेट को वो बिजी हुआ तो। फिर शाम हुई और अक्षत घर पहुंचा। उसने रोशनी को जब बाहर देखा तब उसे याद आया कि इसके साथ तो मुझे आज कॉफी पे जाना था। वो खुशी खुशी में भूल ही गया था रोशनी के बारे में। उसके दिमाग में बस सिंगापुर सिंगापुर चल रहा था। उसने रोशनी को देखा और बोला, हाय, कहीं जा रही हो? रोशनी के चेहरे पे उदासी सी छाई हुई थी। उसने धीरे से कहा, नहीं कहीं नहीं जा रही। तुम्हें याद है आज हमारा कॉफी का प्लान बना था शाम को, तो चलना है अभी? हाँ हाँ याद है मुझे, चल सकते हैं, कॉफी बढ़िया रहेगी। अक्षत खुश हो गया। वो घर भी नहीं गया कि मुंह धो सके।
दोनों हाथ में कॉफी का कप लिए बस धीरे धीरे करके सिप मारे जा रहे थे। बात कुछ हुई नहीं अब तक। अक्षत ने सोचा ये तो गलत है, तो उसने ही रोशनी से पूछा, तुम ठीक हो? थोड़ी ऑफ सी लग रही हो। अक्षत का बायां हाथ टेबल पे था। रोशनी ने उसकी उंगली पे अपनी उंगलियां रख दी और कहा, वी ब्रोक अप। स्वरूप और मेरा ब्रेकअप हो गया। आज सुबह जब तुम गए थे उसके बाद ही हमारा आज थोड़ा बड़ा झगड़ा हो गया, तो या इसलिए थोड़ा मूड ठीक नहीं है। एंड ऑल्सो कुछ दिनों से जॉब में भी प्रॉब्लम चल रही है, तो टॉक्सिक हो रखा है सब। तो उधर भी रिजाइन दूंगी, फिर नई जॉब ढूंढूंगी, सेविंग्स हैं कुछ। अक्षत ने अंदर से एक किलर स्माइल करी और बाहर से एक सैड सी मुस्कान लिए रोशनी से कहा, कोई बात नहीं रोशनी, तुम अपना टाइम लो, ठीक हो ही जाता है सब, है ना? उसने सोचा जो मेरा चार्जर लेने के बाद मुझे बिना थैंक्स बोल के गई थी, अब वही ब्रेकअप हो जाने के बाद मुझसे ये सब बातें शेयर कर रही है, हाथ पकड़ रही है। ब्रेकअप में इतनी पावर होती है क्या? अभी मौका है इसका कंधा बन जाने का। मैंने पढ़ा है ब्रेकअप के बाद लोग बहुत ही वल्नरेबल स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो जो सबसे पहले उसका कंधा बनता है वही उसका नेक्स्ट बंधा बनता है। तो आज से ही पूरा ट्राई मारना शुरू। उसके दिमाग में तभी एक और आइडिया आया और वो खुद ही सोच के उस पर मुस्कुराने लगा। फिर अक्षत ने ब्रेकअप के ऊपर थोड़े फिल्मी लेक्चर उसे देना चालू किए, कुछ रटे हुए कोट सुनाए और फिर कॉफी खत्म होते ही वो दोनों चले गए। रोशनी ने अपने घर का दरवाजा खोला और अक्षत से कहा, बाय एंड थैंक्स। अक्षत ने एक लंबी सी स्माइल करी और जब तक वो कुछ कहता तब तक रोशनी अंदर चली गई। अक्षत भी अंदर चला गया अपने घर। मुकुल सोफे पे बैठा सेब खा रहा था। उसने अक्षत को आते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या बात है, खुश लग रहा है बड़ा? और सुन, मैंने ट्रिप के लिए एक जगह फाइनल की है, वैसे दिखाता हूं। अक्षत ने बोला, अभी रोशनी के साथ कॉफी पी के आ रहा हूं, और उसका ब्रेकअप भी हो चुका है अब तो। और उसके ब्रेकअप के बाद में पहला लड़का जिससे वो मिली। मतलब समझ रहा है ना तू ज्यादा ही नहीं सोच रहा? पहला लड़का, दूसरा लड़का, एक मैसेज आएगा ना उसके बंदे का, भाग के चली जाएगी उसके पास और काट के चली जाएगी तेरा, और फिर तू आएगा मेरे पास। इसलिए आगे की मत सोच ज्यादा, बहुत गंदा कटेगा। और ऑफिस वालों ने क्या दिया? वो तो मेरा होने वाला है ना। तू नहीं बोला था जो होगा मेरा होगा? हो सकता था तेरा, पर मैंने अब माइंड चेंज कर लिया। ऐसा क्या मिला है तुझे? सिंगापुर की टिकट्स हैं 4 दिन की ट्रिप, जो अब मैं सोच रहा हूं रोशनी के साथ जाऊं। एक कॉफी पी के बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया ना तुझमें? चला जाइए तू, वो जाएगी तेरे साथ। 2 महीने बाद की टिकट है, 1 महीने में नाम फाइनल करके देना है कि मेरे साथ कौन जाने वाला है। तो अगर मैंने 20-25 दिनों में रोशनी को पटा लिया तो? ओए देख यार, हमारा ट्रिप का प्लान बना था, अब तू पीछे हट रहा है। दोस्त को मत भूल यार, भूल गया मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। अब तू मुझसे ऊपर लड़की को प्रायोरिटी देगा? प्लीज यार, मुझे भी देखना है सिंगापुर यार। रो मत, हम चल लेंगे कहीं और। पहले रोशनी को पटाने का मिशन चालू। यस, फाइनली। अक्षत झूमता हुआ अपने रूम की ओर बढ़ गया। मुकुल ने जो ट्रिप पे जाने के लिए जगह देखी थी उसकी स्क्रीनशॉट्स डिलीट कर दी। उदास हो गया वो। गूगल पे सिंगापुर की फोटोज वीडियोस देखने लगा और तंग होकर खुद से कहा, कैसा दोस्त है यार। मुकुल जैसा कभी आप लोगों ने महसूस किया है? अपने ही दोस्त का बर्ताव एकदम बदलते हुए देखा है? अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे तो जानेंगे कि आगे की कहानी में क्या होता है। तब तक मुकुल के लिए थोड़ा दुख जता लेना यार, ठीक है? मिलते हैं फिर। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभास झा। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम आभास झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको जरूर पसंद आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।